Good morning, bachcho, and welcome back to the class of business studies. And we have started chapter number 8, sources of business finance, in which in part 1 I explained you the meaning of business finance, and we have categorized into two forms: the business finance in fixed capital requirement and वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था बिजनेस फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. बिजनेस फाइनेंस क्या होता है और इसकी ज़रूरत दो कारणों से पड़ती है, वो है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. और टुडे वी विल डिस्कस सोर्सेस ऑफ फंड्स कि ये जो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के सोर्सेस हमें मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं. तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं सोर्सेस को ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड. पीरियड मतलब समय. तो समय के बेस पे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मिडिल टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्सेस. लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म सोर्सेस. सो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेस वो होते हैं जिनकी जो टाइम पीरियड होता है जो 5 ईयर से ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं long term finance. Fulfill the financial requirement of a business for a period of more than 5 years. It includes various other sources such as shares and debentures. मतलब जब 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कोई फाइनेंस लिया जाता है तो वो होता है लॉन्ग टर्म सोर्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंस. सेकेंड इज मिडिल टर्म सोर्स. मिडिल टर्म सोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 1 साल से 5 साल तक, मतलब नॉट मोर देन 5 ईयर्स बट 1 ईयर टू 5 ईयर के टाइम पीरियड के लिए जो अमाउंट या फाइनेंस लिया जाता है वो मिडिल टर्म सोर्स होता है. एंड लास्ट इज शॉर्ट टर्म सोर्स. शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिसोर्स जो होते हैं उनका जो पीरियड होता है वो होता है 1 ईयर. 1 साल से ज़्यादा के टाइम के लिए ये फाइनेंस नहीं लिए जाते हैं. तो लेस देन 1 ईयर टाइम पीरियड के लिए या अप टू 1 ईयर टाइम पीरियड के लिए जो फाइनेंस लिया जाता है उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्सेस. अब सेकेंड हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. पहला हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड. सेकंड है ओनर्स फंड, मतलब जो मालिक हैं बिजनेस के, एंटरप्रेन्योर हैं, उनके खुद का अमाउंट. और दूसरा होता है बोरोड फंड. बोरोड फंड मीन्स जो हमने किसी से उधार लिया है, लोन लिया है. अब ओन फंड में होता है इक्विटी शेयर्स. शेयर्स आपने पढ़ा है कि कंपनी में 2 तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स. तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं. तो उन इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा होता है वो ओनर का खुद का पैसा होता है. रिटेन्ड अर्निंग मतलब कई सालों से जो प्रॉफिट कंपनी को होता है उस प्रॉफिट को वो इन्वेस्ट ना करके सेविंग अकाउंट में सपोज अगर रख रही है तो कई सालों के जो प्रॉफिट्स को जमा करके, अर्निंग को जमा करके जो पैसा उसके पास एक बड़ा कैपिटल अमाउंट हो जाता है वो होता है रिटेन्ड अर्निंग. मतलब अपने ही रिटेन मतलब जमा करके रखना, काफ़ी टाइम तक जो प्रॉफिट को वो क्यूमुलेट करते हैं और वो एक कैपिटल फॉर्म कर लेती है. तो ज़रूरत पड़ने के वक्त पर उस पैसे को अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है ओनर्स फंड, जिसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं. नेक्स्ट है बोरोड फंड्स. बोरोड फंड्स में आ जाता है आपका डिबेंचर. शेयर्स के अलावा डिबेंचर्स, डिबेंचर इज़ अ काइंड ऑफ लोन जो किसी पर्सन को हम पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बदले में हम लेते हैं. तो डिबेंचर लोन फ्रॉम बैंक, बैंकों से लोन लेना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बोरोड फंड्स. जो हम उधार लेते हैं, बैंक से लोन लिया हमने, डिबेंचर इशू कर दिए जिस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर 2 टाइप्स: ओनर्स फंड अपना खुद का और बोरोड जो हम दूसरों से लेते हैं, उधार लेते हैं. और एक्सप्लेन अगर हम करना चाहें तो इसको देखें. ओनर्स फंड मीन्स फंड विच आर procured by the owner's business, which may be a sole entrepreneur or partners or shareholder of a business. It also includes profit which are reinvested in the business. The owner capital remains invested in the business for a long duration and is not required to be refunded during the life period of business. वो पैसा जो ओनर लगाता है और बिजनेस के लाइफ तक उसे वापस नहीं करना पड़ता है. बोरोड फंड्स जो हम किसी दूसरे से लेते हैं जिसके बदले हम इंटरेस्ट पे करते हैं. एंड नेक्स्ट इज जो हमने देखा जनरेशन बेसिस सोर्सेस. जनरेशन बेसिस सोर्सेस में 2 टाइप्स हैं: इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स.
Internal source of funds are those that are generated inside the business. A business, for example, can generate funds internally by speeding collection of receivables, depositing of surplus or inventories, and increasing the profit. Its internal sources can be fulfill only limited need of the business. जब बिजनेस को छोटे मोटे अमाउंट की ज़रूरत होती है तो इंटरनल सोर्स मतलब अपने बिजनेस के अंदर से ही जो चीज़ें हमने जो किसी को लोन दिया उधार दिया है वो पैसे की रिकवरी करना, बिल्स रिसीवेबल हैं, हमारे पास अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया है तो उसे जमा करके रखना, बिजनेस के अंदर से ही अगर हम कोई छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए फाइनेंस लेते हैं तो वो होता है इंटरनल सोर्सेज. बट नेक्स्ट इज external sources of funds are those sources what lie outside an organization such as suppliers, lenders, investors when a large amount of money is needed to be raised. जब लार्ज अमाउंट या बड़ा अमाउंट चाहिए होता है तो बिज़नेस के बाहर के लोगों से जो सपोर्टर्स होते हैं, जैसे कि जो बिजनेस को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, लेंडर्स हैं जो उधार देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों से जब हम कोई पैसा अरेंज करते हैं तो वो होता है एक्सटर्नल सोर्सेस, बाहर के सोर्सेज से पैसे को अरेंज करना. तो इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज किस कैटेगरी में आते हैं? जनरेशन बेसिस सोर्सेज. सो 3 तरह के क्राइटेरिया होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड जनरेशन बेसिस सोर्सेज. तो किसी भी कंपनी को जब फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, तो इन कैटेगरीज में से वो किसी भी एक कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं जो उनके सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस पे सूट करती है. थैंक यू सो मच.